हेलो। हेलो, हाँ जी, बताइए, आपने फोन किया था? हाँ जी, मैंने किया था सर। मैंने आपका ना यूट्यूब पे हम्म। वीडियोस देखे थे। ठीक है। तो उसमें ना मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो मतलब मेरे से कॉमन थी ना। तो हम्म। मैंने कहा कि मैं बात करती हूँ आपसे। जरूर जरूर बताइए। सर, मेरी एज ना 38 ईयर्स है। अच्छा। और वेट मेरा 90 kg है। हाइट? हाइट मेरी 5 फीट 6 इंचेस है। 5'6" है? हाँ जी। ठीक है। और क्या नाम है सर, मेरे को ना मतलब पीरियड्स रेगुलर नहीं है। कब से? मतलब ये मानिए कि मतलब हर साल ना मतलब एक बार ऐसा होता है कि बीच में एक मंथ स्किप होता ही होता है। और वैसे मंथली 35 से मतलब 40 डेज का रहता है। किसी मंथ 5 दिन ऊपर क्रॉस होके आता है, किसी मंथ 10 दिन क्रॉस हो, मतलब फिक्स डेट तो कभी आई ही नहीं। मतलब 14 ईयर्स की थी मैं तब से, मतलब मेरे को हो रहे हैं, मतलब एट साल ठीक है। से। आप अपना रूटीन बताओ, कितने बजे मतलब पहले तो आप 14 से ही बता दो, अगर 14 से ही प्रॉब्लम है तो 14 में आपकी क्या रूटीन होती थी? कितने बजे उठते थे, क्या करते थे, खाते पीते थे? सर वो तो उतना मुझे तो मतलब वो रफ आइडिया, एक रफ हाँ, आइडिया। अंदाजन अंदाजन बता सकती हूँ हम्म। कि जैसे 7 o'clock स्कूल रहता था तो वही मतलब 6 बजे। 5:36, हाँ 6 o'clock उठ जाते थे। अपना रूटीन क्या, नहाए धोए अपना स्कूल चले गए। और नहीं, खाने पीने का पानी पीते थे उठ के? सर इतना नहीं ध्यान, मतलब पानी पीती होंगी नहीं पीती होंगी नहीं ध्यान है। मतलब वही अच्छा, मम्मी सुबह मम्मी स्कूल दूध जाने से वगैरह, स्कूल जाने से पहले मम्मी दूध वगैरह दे देते थे, बस वही। पूरा ग्लास करके? हाँ जी। दूध के साथ क्या लेते थे? मतलब कुछ बिस्किट वगैरह कुछ ले लेती होंगी। ओके, और फिर या स्कूल में? ओके, ठीक स्कूल है। में लंच में हाँ, जैसे घर से पराठा वगैरह, सब्जी पराठा वगैरह मम्मी देते थे, वो लंच में खा लेते थे। फिर उसके बाद घर जाके खाते थे? घर घर आ जाते थे 1:30 2 बजे के आसपास, फिर वही खाना। स्कूल से निकल के छुट्टी होने के बाद तो नहीं बाहर से कुछ खाते थे? नहीं नहीं सर, उतना तो ठीक है। नहीं, बाहर जाने होने का था ही नहीं ठीक उतना। ठीक ठीक, तो आप उसके बाद घर चले गए, घर जाकर फिर इमीडिएटली खा लेते थे? घर जाने के बाद वही अपना चेंज वेंज करके खाना खा लेते थे। कुछ याद है कितनी खुराक थी उस समय? वही सर, 2 रोटी 3 रोटी उतना खाती होंगी। वेट कितना था उस समय? सर उतना उसका तो मुझे नहीं उतना ध्यान कि मैं मतलब उतना बताऊं आपको, पर मैं आपको जैसे फिर जब से मैं थोड़ा समझने कॉलेज के हिसाब से तब मतलब हम्म। मेरा ये मानी कि 55 से 60 के बीच में रहता था ठीक है। वेट ना। मतलब हम्म। हेल्दी थी, मतलब मैं कभी जैसे बहुत ऐसे जैसे दुबली पतली नहीं थी। तो हेल्थ 55-60 तो आपकी हाइट के हिसाब से ठीक ही है फिर। हाँ, मतलब ठीक रहता था। इवन मेरी शादी के टाइम, मतलब मैं 22 ईयर्स की थी तब मेरी शादी हुई। उस हम्म। टाइम में मतलब मेरा 54 kg मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, मतलब मैं उस टाइम सब मेरे को बोलते कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। उस टाइम पे आप मैंने ये बताओ कि 14 से लेकर 22 साल तक कभी डाइटिंग करी थी, या खाने पर नहीं कोई कुछ नहीं कभी बस थोड़ा सा शुगर शादी से छोड़ दिए हो, कभी शुगर छोड़ दिए हो, कभी जिम नहीं, ज्वाइन कर लिया हो? वो तो मैंने करा शादी के बाद सर, मैं बताऊँ आपको। नहीं, वो शादी से पहले क्या ये किया नहीं, था, कुछ जिम? नहीं, नॉर्मल नॉर्मल, नहीं कोई जिम विम कुछ नहीं था सर। घर से बाहर निकलने की ज्यादा परमिशन नहीं थी सर। अच्छा, और खाने पीने में कुछ रोक टोक रखते हो कि भाई ये नहीं खाना, मोटे हो जाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, नॉर्मल अपना जो घर में बन रहा है बस वही खाया हमेशा। हाँ, बस चलो। थोड़ी एंगेजमेंट के बाद वेट ज्यादा था। उस टाइम में थोड़ा सा ये क्या था कि चपाती कम कर दी थी और सैलेड लेना ज्यादा स्टार्ट कर दिया था। और और पहले 2000 सलाद नहीं लेते थे? पहले मतलब जैसे नॉर्मल खा लेती थी, ऐसा नहीं मतलब कि होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रोटी कम कर दी और सलाद खाया, ऐसा नहीं था। एंगेजमेंट के बाद आपने फोकस कर लिया? अच्छा, वो एंगेजमेंट टू से पहले, थाउजेंड हाँ एक जी। एंगेजमेंट से पहले कितना वेट था जिस समय आपने कम करने की कोशिश करी, उस समय कितना हो गया था मतलब ये मैक्सिमम? माने कि 58 के 60 के आसपास होगा मेरा वेट उस टाइम। तो इतनी हाइट के साथ तो 58-60 भी ठीक ही होता है। नहीं मतलब थोड़ा सब भी मेरे को बोलते थे कि भी हेल्दी है मतलब। अच्छा, हाँ। तो आपको बीमार करवा के ही छोड़ा? अब कुछ भी मनी, पर उस टाइम प्रॉब्लम नहीं लगता था सर। मतलब मेरा रूटीन एकदम फिट, मैं मतलब मेरे को हर काम एक्टिव उससे सब करती थी। तो पीरियड्स की प्रॉब्लम उससे हो गई थी? उस टाइम मतलब ये था कि 30 डेज का ना होके 35 डेज होता था हमेशा। जैसे किसी महीने 30, किसी महीने 35 के, उतना प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये ये प्रॉब्लम बड़ी पिछले कब से है? ये पिछले जैसे मतलब मेरे दो बेटियां हैं। हम्म। मेरी जैसे फर्स्ट जो मतलब बेटी वो अभी 11 साल की है। हम्म। तो उसका मतलब वो 2010 में हुई है। उसके बाद ना मुझे बहुत ज्यादा मतलब इरेगुलर हो गया।
जैसे वन मंथ बता रही हूँ कि पूरे साल में एक महीना तो ऐसा जैसे 2 महीने से मुझे पीरियड्स ठीक नहीं है, आ रहे ठीक है। अब ऐसे। बताओ, आपकी बेटी होने के बाद आपका रूटीन, आप हाउसवाइफ हो वैसे या वर्किंग? हाँ जी, मैं हाउस वाइफ ही हूँ। ओके, तो आपके रूटीन में क्या चेंज आया? आप बहुत अमीर तो नहीं हो? नहीं सर, बस नॉर्मल अपना डिफेंस वाली फैमिली से हूँ। आप सोच सकते हैं डिफेंस में क्या अपना दाल रोटी जितना काम अपना होता है। ऑफिसर्स? नहीं नहीं सर, सेलर हैं। अच्छा। और वो भी मतलब अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो मतलब प्री अपना नेचर? अभी, हाँ अभी, हाँ हाँ, तो अभी अपना मतलब घर से अपना आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं। बाकी मतलब नॉर्मल से एक, ये मान के मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले हैं, तो ज्यादा वो नहीं है कि नॉर्मल ठीक है, ठीक अब आप है। खाने पीने का रूटीन बताओ, शादी के बाद या बेटी होने के बाद का, या बेटी होने से पहले का भी बता दो। शादी के बाद क्या होता है कि खाने पीने का, उसके बाद भी आपको वेट कॉन्शियस है कि वेट नहीं बढ़ाना है, या उसका शुरू हो गए थे खाना? नहीं सर, उसके बाद नॉर्मल रहता था खाना हम्म। कि जैसे मतलब पहले मैं जैसे राजस्थान से थी, तो इधर ना इतना नॉर्मल अपना जो घर में बन रहा है वैसा वाला ही खाना चलता था। फिर हम्म। मेरी शादी होकर मैं महाराष्ट्र चली गई, तो हम्म। महाराष्ट्र में फिर वो थोड़ा सा फास्ट फूड वाला हो गया सर। कि जैसे घर में भी कुछ भी जैसे मतलब साउथ इंडियन खाना बनेगा, या फिर कुछ और ऐसे मतलब थोड़ा सा खाना अलग उसमें बनने लग गया। हम्म। जिसको मतलब अपन बाहर ज्यादा कर तो बाहर जाके खाते थे, वो सब चीजें मतलब घर में ज्यादा बनने लग गई ना। और पहले हम्म। मेरे फैमिली में था नहीं ऐसा कि भाई मम्मी बिल्कुल सिंपल थे, तो घर में नॉर्मल खाना बनता था बिल्कुल। अब ये बताओ कि आपका शादी मतलब बेटी के होने से पहले या बाद में आप पानी कितना पीते थे पूरे दिन में? पानी तो सर सुबह उठ के तो फिक्स ही तो है, हो गया था मतलब लगभग ये मानी कि भाई सब बोलते थे कि सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी पीना जरूरी है। तो बस वो हम्म। मेरा शुरू हो गया था कि 1 गिलास सुबह उठते उठते मेरे को पानी पीना ही है। तो खाने के पानी साथ? में खाने के साथ नहीं पीती थी सर। कब से नहीं पीते? मतलब याद भी नहीं है सर कि बहुत टाइम हो, खाने के साथ तो नहीं, कभी नहीं ये पीती। आपको कुछ खाने के ध्यान है? बाद भी नहीं पीती थी, नहीं नहीं, खाने से आपको पहले पीती थी। आपको ये ध्यान है कि आपके मदर फादर नहीं बोलते थे आपको कि खाने के साथ पानी नहीं पीना? नहीं, कुछ नहीं बोलते थे। पर आप उसमें के, या कुछ याद है मोटा मोटा कि स्कूल कॉलेज के आसपास आप खाने से के साथ नहीं पानी पीते? मतलब जैसे ऐसे ना कि अपन लोग जैसे कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई अगर आपको जैसे हाँ हाँ, आर्टिकल्स आ समझता जाते हूँ। हैं ना। हाँ हाँ, हाँ। जैसे न्यूज़पेपर पढ़े उसमें किसी ने जैसे दिया हुआ है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, खाना के आधे घंटे बाद में तो ऐसे करके जैसे मैगजीन्स बुक्स जिसमें पढ़ा ना, उस हिसाब से थोड़ा जैसे ये किया कि तो मतलब नहीं पी। कॉलेज के जमाने से ही आपने खाने के साथ पीना बंद कर चुके थे? हाँ, खाने के साथ नहीं पीती थी, खाने से पहले पीती थी ताकि खाना ज्यादा नहीं खाया जाए। कि मतलब 1 गिलास खाने से पहले जस्ट पहले? हाँ, खाने से पहले पी लिया जैसे पानी ना। नहीं, तो खाने से जस्ट पहले? हाँ, जस्ट पहले जैसे 5 मिनट पहले? हाँ 5 मिनट पहले मान लीजिए कि खाने से पहले करेगा तो वो अपने आप ही डाइट कम हो जाएगी। डाइट कम होगी, बोले कार्ब्स कम लो, अनाज कम हम्म। खाएंगे तो फिर वेट मेंटेन रहता है, ऐसे करके मतलब सर सुना हुआ वैसे वैसे किया। ये सब गलत फहमी है। अनाज कम खाएंगे या चीनी नहीं खाएंगे या शुगर नहीं खाएंगे तो वेट कम होगा, ये सब कुछ नहीं होता। आपने कम किया, इसी वजह से सब गड़बड़ हुई है। अब सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब हुई है मैं आपको बताऊं। हम्म। 2016 में जैसे मेरे सेकंड बेटी हुई, उस हम्म। कंसीव हुई उससे पहले ना हम्म। मतलब मैं डिफेंस के एरिया में रहती थी, हमारे बिल्कुल घर के नीचे जिम था। हम्म। तो मैं 9 बजे जिम जाती थी। तो हम्म। उससे पहले हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करती थी, जैसे टोस्ट खा लिया, सैंडविच खा लिया, कुछ भी मतलब हल्का फुल्का खाया, आधा घंटा जब हो गया तब मैं जिम चली जाती थी। हम्म। जिम में मैं वर्कआउट करती थी घंटा भर, हम्म। जो भी नॉर्मल ये साइकिलिंग और ट्रेडमिल वगैरह जो भी मतलब छोटे सा जिम था मैं 16 में उसमें। वेट कितना हो गया था आपका? उस टाइम मेरा मतलब ये मानिए कि मेरा 75-80 kg मेरा वेट था। मतलब मेरी बेटी होने के बाद मेरा एकदम से 90 किलो वेट चला गया था। और एकदम वो से फिर मतलब? मतलब जैसे वो मतलब डिलीवरी कंसीविंग टाइम में, और हाँ। उसके बाद डिलीवरी जब मेरा डिलीवरी हुआ उस दिन मेरा 90 kg वेट था। अच्छा, और उससे पहले उसके जब बाद मेरा, हाँ जी जब हाँ, आपने जिम कब जाना शुरू किया था बेटी होने के बाद? बेटी होने के तो 6 साल बाद जिम गई थी। बेटी बेटी कब होने हुई के थी? बेटी हुई 2010 में, बड़ी वो तो वाली। पहली बड़ी वाली, हाँ दूसरी बड़ी वाली वाली। कब हुई? दूसरी वाली 2016 में, 16 में हुई सर। तो वो 16 में हुई, तो उसके जाने पैदा होने से पहले जिम कर रहे थे या पैदा उसके होने बाद? से पहले मेरे को ना जैसे कंसीव नहीं हो रहे थे बीच में।
जैसे अच्छा बड़ी अच्छा वाली हो गई 6 साल की हो गई। फिर अच्छा मैंने अच्छा जैसे डॉक्टर से मिली कि भाई 5 साल का गैप हो गया, सेकंड के लिए ट्राई करी थी पर कंसीव नहीं हो रहे थे। तो अच्छा अच्छा। डॉक्टर फिर उस टाइम में मुझे कुछ ना अपने बॉडी में चेंजेस दिख रहे थे, जैसे मेरे चिन पे मेरे को हल्के हल्के बाल आने लग गए थे हम्म और पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे थे। तो मैं जैसे तो डॉक्टर्स ने बोला कि भाई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो मैंने हार्मोन वगैरह का टेस्ट कराया था। तो वो हम्म तो सर मेरा नाम उसमें रिपोर्ट तो मेरी नॉर्मल आई थी, कुछ ऐसा नहीं हम्म आया। ठीक है, हम्म ओवरीज वगैरह चेक करी, सब नॉर्मल था। तो हम्म फिर डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपकी वेट की वजह से वेट थोड़ा सा वो करो। तो मैंने जैसे स्ट्रेचिंग वाली फिटनेस क्लासेस वगैरह थोड़े ज्वाइन करके, जैसे हमारे उधर अंदर ही होती थी कैंपस हम्म। में ही, तो वो क्लासेस लेती थी और जिम जाना स्टार्ट किया था। उससे मतलब मेरे वेट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब आधा किलो किलो फर्क पड़ा होगा सर, मैं नहीं बोलती, जैसे 90 से 89 हो गया होगा। उसके बाद 88 बढ़ 89 गया होगा, नहीं उसके बाद नहीं बढ़ भी गया। नहीं, वो वेट नहीं, इंचेस में कम हो गया, मतलब कैसे, दिखने में कम लगने लग गई मैं, हम्म। पर वेट मतलब वेट मशीन पे वेट कर रही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब पड़ता उसके जी, बाद ये सब बेवकूफ बनाते हैं ना, डाइटिंग से फर्क पड़ता है और ना ही आपके एक्सरसाइज से फर्क पड़ता है। हाँ जी, अब आपको वेट भी कम करना है और पीरियड भी ठीक मैं करने हैं। नहीं उसके साथ में बता रहा हूँ पीरियड्स का हो रहा है, फिर साथ में स्किन पे पैचेस आने लग रहे, मतलब थोड़ा सा ना ऐसे, और मतलब ऐसे इतना ना एनर्जेटिक फील नहीं होता, अब ऐसे आप ना ये बताओ, हरार। आप हाँ जी, आपको अगर फर्क पड़ता है, आराम मिलता है, आप एक वीडियो बना दोगे हमारा? हाँ जी सर, अगर मेरे को होगा आप तो ये मैं तो नहीं होगा ना कि प्राइवेसी है, आप नई वीडियो पर नहीं नहीं आना सर, चाहते? अगर ये देख नहीं सर, सीधा मैं बताऊं सर, अगर मुझे किसी चीज से बेनिफिट अगर मिल रहा है ना, तो मुझे तो दूसरों को फायदा पहुंचाने में मुझे उसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता। कि किसी को ये लगेगा कि अगर मेरे से किसी को बेनिफिट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक अच्छे कॉज के लिए काम कर आ रही हूँ। आप वीडियो वीडियो शूट कर लेते हो कैमरे से अपनी? मैं वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं करवा लूंगी, जैसे हस्बैंड घर पे रहते हैं हम्म। तो मैं उनसे वैसे करवा आप लूंगी। दिल्ली वगैरह तो आना जाना नहीं होता ना? हाँ जी, दिल्ली आना जाना तो नहीं होता? नहीं सर आजकल नहीं हो, पहले हस्बैंड गुड़गांव थे, अभी ये अच्छा अच्छा कोरोना के बाद से गुड़गांव हमने छोड़ दिया, हम राजस्थान सेटल हो गए हैं सर। अच्छा, वहीं से लोग, अच्छा आप वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली? हाँ हाँ, और उनका उनका 2016 में हो गया था रिटायरमेंट, उसके बाद उन्होंने गुड़गांव कुछ टाइम जॉब करी, और हम्म। अभी गुड़गांव से इधर मतलब लास्ट साल भर से ऊपर हो गया सर, हम हम्म। लोग इधर शिफ्ट कर चुके हैं, इधर हमने इधर ही रहने लगे, अपना मकान बना ठीक है, ठीक। हाँ आपको, देखिए आपको मैं सिंपल, मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सीधा बता दूं क्या करना है? लिया। नहीं आप सीधा बताइए सर, क्योंकि मैंने आपके काफी वीडियोस देखे हैं हाँ। और मुझे उसमें लगा कि अगर अच्छा होता है तो मैं, ये बहुत सिंपल चीज है जो अपन घर बैठे बैठे कर सकते हैं, फालतू की और हम्म। 10 जगह घूमने से। क्योंकि मैं डॉक्टर्स के पास भी जैसे हर साल मुझे अगर एक बार प्रॉब्लम होता है ना ऐसा, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर मुझे कुछ ये टेस्ट डॉक्टर और लिखते हैं, बीमार करते नहीं हैं, कोई डॉक्टर मुझे टेस्ट? टेस्ट टेस्ट हम्म। लिखते हैं, मैं वो टेस्ट कराती हूँ, फिर वो मुझे डाइट कम करने की सलाह देते हैं, मैं वो चीज करती हूँ, एक बार मेरा फिर हो जाता है, फिर वो वापस, मतलब मेरी कोई प्रॉब्लम क्योर तो हुई नहीं, वो लगातार हम्म। मेरा वैसा ही चल रहा है, तो कोई फायदा तो है नहीं ऐसी चीज देखो, करने इसमें से। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये है कि जो डॉक्टर आपको बताते हैं वो दुनिया के सारे लोग ट्राई कर चुके हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी ये लोग अपनी बकवासबाजी बंद नहीं करते हैं। मतलब हाँ अगर जी, आपने एक सोच 100 लोगों को एक चीज बताई और वो नहीं हुई, तो हाँ कम जी, से कम बाकी लोगों का तो टाइम वेस्ट मत करो ना। नहीं सही बात है सर। हम्म। चलो, एनीवे, आपने वॉकेट लिस्ट तो पढ़ लिया, हाँ जी मैंने पढ़ा। सारी एक्सरसाइज बंद कर दो। नहीं एक्सरसाइज तो फिलहाल सर इतना कर भी नहीं रही, नॉर्मल जैसे स्ट्रेचिंग जितना करती हूँ कुछ बस। भी मत करो, कुछ कुछ नहीं भी करना। मत करो। ओके आप सर। अगर कहीं वॉकिंग करने जाते हो तो बिल्कुल बंद कर दो, कोई योगा करते हो तो बिल्कुल बंद कर दो। नहीं नहीं कर रही सर। ठीक है? ओके। आपने घर के अंदर ही 5 मिनट के लिए हर 1 घंटे में चलना है और सिंपल स्पीड से चलना है, अच्छा अच्छा। कुछ नहीं करना इसके अलावा। हाँ हाँ। डाइट में किसी भी तरीके का चेंज करने की जरूरत नहीं है, डाइट आप बढ़ा लो। आप ये सोच लो कि 50 किलो का आदमी जितना खाता है, 90 किलो के आदमी को उससे ज्यादा चाहिए। पर सर अगर मैं आप आपको एक बात बताऊं, हम्म मतलब जैसे क्या है कि मैंने आपको बताया ना, बीच में मैंने 2016 में थोड़ा मतलब डाइट का भी किया था, किसी ने मुझे शुगर बंद करने के लिए बोला था, तो मैंने एकदम मतलब शुगर वुगर बंद कर दी थी ना। उसके हम्म बाद से शुगर का तो मतलब जैसे चाय में थोड़ी सी लेती थी, बाकी मैं शुगर नहीं लेती थी। तो हम्म पता प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी मेरे को शुगर खाने का बहुत मन करता है, और दूसरी चीज क्या है कि कोई मिठाई विठाई है ना, वो सब बहुत मन करता है। प्लस है ना, मैं एक चपाती पे आ गई थी कि मैं एक चपाती सुबह लेती थी ब्रेकफास्ट में, या ब्रेकफास्ट में कुछ और खाया तो लंच में एक चपाती होगी, डिनर कई बार करती थी कई बार नहीं करती, वरना एक चपाती करती थी। अब मैं जैसे 2 रोटी खाती हूँ ना, तो हम्म मैं अगर मैं 2 रोटी से जैसे कोशिश करती हूँ ना कि मैं थोड़ा
ज्यादा खाऊं तो मुझे पता है खाया नहीं जाता, मेरे से ना ब्लोटिंग हो जाती है। मतलब अगर खा भी लिया ना तो मेरे एकदम एकदम पेट पे पूरा एकदम आफरा जैसा आ जाता है, मतलब ऐसे ना बहुत अजीब सा फील होता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है ज्यादा खाना खाते ही। ये जो समस्या होती है सबको होती है। जो भी आदमी कम कर देता है, अगर आपके 90 किलो वेट के लिए अगर आपको 5 रोटी खानी है, आप 2 खाओगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा। तो कम रोटी तो का है ही। खाने का वेट से कोई दूर दूर तक का कनेक्शन नहीं है। हम्म। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वेट बढ़ाना चाहते हैं, 8-8 10-10 रोटी एक बार में खाते हैं, वेट नहीं बढ़ता। हाँ जी। और उनको खाने में दिक्कत भी नहीं होती है। एक तो होता है जबरदस्ती खा रहे हैं वेट बढ़ाने के लिए, जबरदस्ती नहीं खा रहे, उनकी नॉर्मल डाइट ही 8 रोटी है, पर वेट कम है। नहीं। हाँ। ठीक है। हाँ जी। अब हमारा जो फार्मूला है वेट बढ़ाने का भी सेम है और वेट कम करने का भी सेम है। हाँ जी। बेसिकली ना वेट कम करना होता है ना ज्यादा करना होता है, आपको हेल्दी होना होता है। हेल्दी होना है, सही बात हेल्दी है। होने से अपने आप ही वेट ठीक हो जाता है। हाँ जी। तो एक काम आप जो बड़े आराम से कर सकते हो वो है 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना। हाँ जी। ये अगर आपने बिना किसी घंटे को मिस किए हुए 1 महीना कर लिया तो 3 किलो तो आपका गारंटीड वेट लॉस है, हम्म। सिर्फ इतना करने से। हम्म। और अगर आप पूरा हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन भी फॉलो करते हो तो 3 से लेकर 5 किलो तक वेट लूज कर सकते हो। हम्म। दूसरी चीज, अगर आपका वेट लूज होना शुरू हो जाए हम्म। और आप ये सोचो कि आप और ज्यादा तेजी से करना चाहो हम्म। तो आपको नुकसान होगा। जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से चलने देना, चलने देना। जल्दबाजी मत करना। हाँ जी। तो आपको इस उम्र में कोई जल्दी तो होनी भी नहीं चाहिए, नहीं साल में मुझे हो 2 मुझे साल में उसका हो। कुछ नहीं है, मुझे तो ये चीज है कि भाई थोड़ा सा क्या है, वो आलस खत्म हो जाए, आलस नहीं होना चाहिए बस। नहीं, आलस भी बाकी खत्म होगा, आपका वेट भी कम हो जाएगा, पर धीरे धीरे होगा। हाँ जी, वो कोई दिक्कत नहीं हाँ, है सर। उसका चिंता मत करो, आलस तो आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हम्म। अगर आपने 5 मिनट चलना शुरू कर दिया, 5 मिनट लेटना शुरू कर दिया और 16 बार दिन में कर लेते हो, 16 घंटे जागना चाहिए। हाँ जी। अगर आपने 16 घंटे कर लिया या बीच में एक आधा घंटा दोपहर को सो भी गए तो भी कोई आफत नहीं है। हम्म। आप 2 घंटे भी सो जाओ तो भी कोई आफत नहीं है। हम्म। तो आपकी ये समस्या 2 से 3 महीने में आप एक समझ लो कि आपके पीरियड एकदम रेगुलर हो जाएंगे। आपके 28 दिन 4-6 घंटे हो जाएंगे। हम्म। मतलब 30 दिन भी नहीं होंगे कभी आपके, 28 से 29 दिन नहीं होगा कभी। हम्म। वो इतना परफेक्ट हो जाता है। हम्म। दूसरा काम करना होता है पानी को कंट्रोल करना। दूध पीते हो तो बंद कर दो। हाँ जी, दूध तो लेती हूँ। चाय कितने पीते हो? चाय सर 2 चाय तो हो ही जाती है, एक सुबह और एक शाम को। चाय भी बंद कर दो। चाय भी बंद कर दो। चाय बिल्कुल बंद कर दो फिलहाल के लिए, बाद में मैं बताऊंगा अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो। हाँ जी। महीने 2 महीने के तक तो बिल्कुल बंद कर दो। दूध अच्छा कितना पीते हो? सर, वही 1 गिलास ही। दूध भी बंद कर दो। दूध रेगुलर चल रहा है बचपन से ही? हाँ जी, दूध तो चल रही है, मतलब जैसे थोड़ी बड़ी होगी उसके बाद सुबह नहीं लेती थी, रात को सोते वक्त ले लेते थे। पहले पहले बचपन में 2 गिलास लेते थे, बचपन में तो जैसे सुबह और शाम को मम्मी देते ही थे, और तो फिर दूध जब बिल्कुल बंद कर जब दो। चाय पीनी शुरू कर दी, उसके हम्म, बाद सुबह चाय पीते थे तो रात को दूध ले लिया, ऐसे होता था। दूध बंद कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि आपको टेस्ट नहीं क्या है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो दूध तो बिल्कुल सिर्फ बंद कर दो। ऐसे के लिए बस, ठीक है, शुरू से लेने की आदत पड़ी हुई है हम्म, इसलिए ले रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं। 2-1 महीने के तो बिल्कुल बंद कर दो। 2-3 महीने, उसके बाद कभी लेना हफ्ते 10 दिन में तो ले लेना, रोज मत लेना। अच्छा। दही बंद कर दो, दूध की चीजें बंद कर दो फॉर द टाइम में, 1-2 महीने के लिए। अच्छा। अच्छा। हफ्ते 10 दिन में एक आध बार कुछ लेना हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म। पनीर की सब्जी खानी हो तो वो खा सकते हो, पर बाकी दही और दूध और लस्सी और छाछ वगैरह ये बंद कर देना। हाँ जी। आप सुबह उठ के जो गर्म पानी पीते हो उसको भी बंद कर दो। अच्छा। अगले 4-5 दिन के लिए आपको पानी सिर्फ 3 गिलास पीना है पूरे दिन में, और वो भी खाने के साथ साथ। अच्छा। ये जो फार्मूला होता है इससे आप ये समझो कि मतलब जैसे अगर मान लो आपके पीरियड 2 महीने से नहीं आए, लास्ट को आए थे? लास्ट अभी ये मानिए कि सर 26 अगस्त को आए थे। सितंबर नहीं आए, अक्टूबर नहीं आए। आप जिस समय कहोगे 48 से 72 घंटे में पीरियड चालू हो जाएगी। अच्छा। जैसे फिलहाल आज मैंने सुबह से सर पानी नहीं पिया। कोई बात नहीं, अभी वो आप मैंने आपका फिलहाल। वीडियो सुबह सुबह ही देखा ना आज। अच्छा, आज तो ही सुबह देखा? सुबह देख तो आज ही बंद कर दिया मैंने। नहीं, आज तो मैंने नंबर लिया था, उस स्क्रीन पे नंबर था ना, वो अच्छा। मैंने नंबर लिया था, तो आज लास्ट आज ही देखा था। वैसे तो मैं 1-2 बार पहले भी देख चुकी, उस टाइम पर हम्म, मैंने बात करने का नहीं बनाया था। आज मैंने वो नंबर देखा तो मैंने नोट करा था नंबर कि ठीक मैं ठीक। बात करती हूँ। हाँ। तो फिर
आपने कौन सा वाला वैसी वीडियो देखा? जैसे आजकल जो रिसेंटली डाला है उसको आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या वैसे ही देखा था? नहीं, मैंने वैसे ही सर ऐसे ही रैंडम उस पे आया था, देख वो रही थी ना। उसमें मैं ही बोल रहा था या कोई रिकॉर्डिंग थी? आप किसी के साथ बात कर रहे थे पीसीओडी से रिलेटेड, कोई थे वो। मेरे साथ बैठा हुआ था। हाँ हाँ अच्छा, वो कल ही वीडियो डाला था। हाँ हाँ, हाँ। मैंने वही देखा था। अच्छा, पूरा देखा था आपने या बीच में रोक हाँ, दिया था? नहीं नहीं नहीं, वो पूरा देखा था मैंने। ठीक है। तो उसमें आप पर्टिकुलर किसी लड़की के बारे में बता रहे थे जिसका मतलब मुझसे मिलता जुलता प्रॉब्लम था, तो नहीं, फिर आपसे मैं। मिलता जुलता तो छोड़ो, जिन लोगों को 2-2 साल से पीरियड नहीं है वो भी 5-7 दिन में 8 दिन पे चालू हो जाते हैं। आप अभी हाँ। मैं कह रहा हूँ, अभी मैं स्लो प्रोसेस पर डालेंगे आपको 4-5 दिन के लिए। फिर हम्म। अगर आप कहोगे कि आपको अगले हफ्ते तक पीरियड चाहिए, अगले हफ्ते तक पीरियड आ जाएंगे। हो सकता है नेचुरली ही आपके उससे पहले आ जाए, मतलब वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से पहले ही हो सकता है आ जाए। अच्छा तो आप बस अब 5 मिनट चलना और 5 मिनट लेटना शुरू कर दो। अच्छा सिंपल सा काम है। इससे अच्छा आपकी एनर्जी शूट अप करनी शुरू हो जाएगी। 2-3-4 दिन के बाद आपको एकदम से लगेगा जैसे आपको दम नहीं है, एनर्जी कम हो जाएगी। उसकी चिंता मत करिए, वो 2-4 दिन रहेगा, फिर धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा। हाँ जी। आप बस ये 15, 16, 14 बारी जो चलना है ना, चलना और लेटना, इसको बंद मत करना किसी हालत में। अच्छा अच्छा। इसको 4-6 महीने तक तो बिल्कुल भी बंद नहीं करना। हाँ जी। दूसरा काम हो गया खाने का। खाने में गैप दो। किस में खाते हो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, थोड़ी सी है। हो सके तो 8-2-8 का टाइम रख लो, सुबह 8 बजे, दोपहर को 2 बजे और रात को 8 बजे। हाँ जी। अगर नहीं किसी वजह से एडजस्ट होता तो 6 घंटे का गैप रख लो। 9 बजे, 3 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 4 बजे, 10 बजे, ऐसे करके अंदाजन करीब करीब 5-6 घंटे का छह गैप छह होना चाहिए। घंटे हाँ, 6-5 घंटे का गैप बीच में। क्योंकि इस सब का मतलब होता है कि आपका डाइजेशन खराब हो गया। हाँ तो डाइजेशन खराब है तो इसका मतलब है कि तो अगर किसी आम आदमी को 4 या 5 घंटे लगते हैं तो आप थोड़ा सा फालतू टाइम दोगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। हाँ जी। आपको शुरू में हो सकता है भूख लगे, पर बाद में धीरे धीरे 1-8 दिन के बाद भूख लगनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर ज्यादा अच्छे से पचाएगा। तो अपने आप एनर्जी ज्यादा मिलेगी। भूख हमें तब लगती है जब हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, उनको एनर्जी नहीं मिल रही होती। हम्म। तो उनको एनर्जी पूरी मिल जाए तो भूख का मतलब ही नहीं है कोई। अब 4 दिन भी ना खाओ तो भी नहीं पता चलता। हाँ जी। इनफैक्ट मैं आपको अगले संडे तक नहीं चालू होते ना, तो अगले संडे तक मैं आपको 36 घंटे के लिए पूरा वॉक इन रेस करके ना, आपका उसके बाद मतलब समझ लो मंगलवार तक ये चालू हो जाएंगे। हम्म। और फिलहाल हो सकता है आपको इतना टाइम से नहीं, हो सकता है आपके 2-4 दिन में भी हो जाए। तो आप हाँ इसको मत छोड़ो और खाने के साथ पानी पियो, उसके अलावा पानी मत पियो। खाने के साथ 1 गिलास पानी पियो। टाइम हम्म अगर खाने का भी मेंटेन करोगे तो मोस्ट लाइकली 3-4 दिन में ही ठीक हो जाओगे। हम्म। एनर्जी भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद इसको करते रहो, परंतु पानी को उसके बाद चेंज करना है। जिस समय हो जाए तो उस समय एक बार कॉल करके बताना, और हम्म उसके बाद पानी के रूटीन को भी चेंज करेंगे, किस समय पीना है वो भी चेंज कर लेंगे। हम्म। आपको डकार आते हैं, बर्पिंग होती है? बहुत ज्यादा सर, मतलब जैसे मेरे को ऐसा जैसा लगता है ना कि बहुत जैसे गैस जैसा फील होता है। कब तो से? मैं मतलब ये बता रही हूँ ना आपको कि ये 16? मेरी सेकंड जैसे बच्ची हुई ना, उसके बाद मतलब वही हम लोग राजस्थानी तो थोड़ा खाना पीने का ऐसे ही खिलाते विलाते हैं सब ना। तो अभी तो आप ठीक हो जाते हैं तो आपको लड़के के लिए भी ट्राई करेंगे एक बार और। नहीं सर, मुझे मतलब मैं संतुष्ट हूँ सर, उससे मुझे ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो है उनको अच्छे से कर ले ना, वो ठीक है, बहुत ठीक है, चीज है सर। ठीक है, तो अच्छी बात है। वो उस टाइम क्या, जैसे मेरे को जैसे वो जो खाना वाना खिलाया ना, उसके बाद हम्म, जैसे धनिया वगैरह दिया और ये अजवाइन वगैरह ये सब जो दी ना, उसके हम्म, बाद से मेरे को थोड़ा सा ना जैसे एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम रहने लगा। मेरे को कमर के पीछे ना हम्म, मतलब ये राइट साइड में एक हम्म, अपन थंब रखे ना, वहां ऐसे पेन जैसा होता था, वहां हम्म, जैसे गैस ब्लॉक हो गया ऐसा होता था। तो वो वहां जैसे प्रेस करते थे ना पीठ के पीछे, तो मेरे को डकारें आने लग जाती थी। और फिर वो बाद में मतलब कि इधर कोई वैद्य जी थे, उनको दिखाया तो उन्होंने कुछ दवाइयां दी मुझे। वो दवाइयों से मुझे थोड़ा मतलब आराम मिलने लगा, पर उन्होंने काफी सारी चीजें मेरी बंद कर दी कि देखो, आप थोड़ा। आज के बाद आपको किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना। कोई भी डाइट से रिलेटेड चीजें कि आपने धनिया खाना है या आपने जीरा लेना है या कुछ भी करना है, आपने आज के बाद किसी चीज को नहीं करना। बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना है मस्त होकर। हम्म और आपका जितना वेट है आप आराम से 4-5 रोटी तक आराम से खा सकते हो। और हम्म ना आपको शुगर का देखना, ना आपको नमक का देखना, किसी चीज की कोई टेंशन मत लेना। हम्म जो आपका दिल करे, आपको मिठाई खाने का दिल करे मिठाई खाओ, बस सिर्फ एक ही काम करना, हो सके तो रोटी के साथ ही खा लो, रोटी के बाद, रोटी के बीच में, रोटी से पहले, जस्ट पहले, ताकि हम्म खाना 3 ही बार खाना है।
हाँ जी। आप मिठाई हर बारी खाओ, चीनी हर बारी खाओ, शुगर जो भी खाना चाहते हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वेट आपका नहीं बढ़ेगा, इसकी गारंटी है, लिख के ले लो। आपका वेट कम होगा, उसकी भी गारंटी है। 2 4 5 दिन आपका वेट 2 4 किलो ऊपर नीचे हो जाए, उसकी चिंता मत करना, बट महीना खत्म होने से पहले वेट कम हो जाएगा। आपका वेइंग मशीन है? हाँ जी है। बस आप आज या 2 3 बार खोल के देख लीजिएगा, और उसके बाद आप 15 दिन कम से कम वेट करो। 15 दिन के अंदर अंदर वेट लॉस शुरू हो जाएगा, बल्कि पहले ही हो जाएगा, हो सकता है अगले 2 दिन में ही हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। इससे सिंपल मेरे ख्याल से जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। फ्री का काम है, कहीं को 1 रुपया नहीं खर्चना, कहीं को टेस्ट नहीं कराना, कुछ नहीं कराने की जरूरत है। हाँ वही चीज वही जो चीज हम कंटिन्यू कर सके ना सर, वही काम करना सही लगता है। अगर मेडिसिन ले लें या कुछ और करें, अभी जिम भी करते तो जिम कंटिन्यू नहीं कर सकते, योगा भी करते हैं कुछ दिन करते हैं फिर नहीं करते हैं, वो चीज के रेगुलर वाली चीज नहीं होती। ऐसी चीजों जो आप कर लो लाइफ में ही रेगुलर। आ जाए। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप जिम कर लो, रेगुलर कर लो, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। आप योगा कर लो, जितना बड़ी 4 4 घंटे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, मेरे मेरा पास वजन बढ़ा है, मेरा वजन है ना नहीं, बढ़ा है ना इन आप चीजों ये की वजह सोचते से। हो कि आप ये सोचते हो कि आप रेगुलर नहीं हो पाए, इस वजह से दिक्कत हुई। मैं कह रहा हूँ आप रेगुलर क्या, सुबह शाम जितना मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने का। उन सब चीजों से कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई ठीक नहीं होता। मेरे पास जितनी कॉल्स आती है ना, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है हेल्थ से रिलेटेड, तो इसलिए मेरे पास कॉल करने वाले वही होते हैं जो हर तरफ से परेशान हो चुके होते हैं, जिसने योगा भी कर लिया और रेगुलर करने वाले योगा है। मैं आपको बहुत से केस बता सकता हूँ कि वे योगा भी करते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम है। और सबसे पहली चीज मैं कहता हूँ कि सारी चीजें बंद कर दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम होने का मतलब है कि आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी है। सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं जी, फ्रूट ले रहे हैं, फ्रूट हेल्दी होता है, जूस ले रहे हैं कि जूस जल्दी पच जाता है या एनर्जी देता है। ये सब बेकार की चीजें हैं। आप पैदा होते ही बच्चे का, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 2 घंटे में फीड देते रहो, हाँ जी। 1.5 2 घंटे में देते रहो। हाँ जी। इसका मतलब 10 फीड हो जाएगी। एक आम आदमी, एक हेल्दी आदमी, एक एडल्ट आदमी 3 बार इससे ज्यादा खाता है तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। धीरे धीरे होता है, पता नहीं चलता। वो अलग बात है कि 5 साल 10 साल में होता है। तो एक छोटा बच्चा जो उससे पैदा हुआ है, वो 10 10 बारी दिन में कैसे खाना खाएगा, फीड लेगा। अब दूसरी चीज समझो, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 80% बच्चों को 6 महीने के अंदर अंदर एसिडिटी होती है। हाँ जी। कुछ को ज्यादा, कुछ को कम, खांसी जुकाम शुरू हो जाता है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, बार बार फीड देना। बच्चे को, छोटा बच्चा हो तो, मैं अभी उसके ऊपर मैंने टेस्ट नहीं किया, पर मेरे हिसाब से 3 से 4 से ज्यादा बार नहीं देना चाहिए फीड। और दूसरी गलती करते हैं कि आप काम में बिजी हो करके बॉटल या आप जो आराम कर रहे हैं तब फीड कर दिया। बच्चे को बैठ के ही होना चाहिए, बैठ के भी वो इवन गोदी में लेटर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बाजू के साथ साथ कंधे तक आना चाहिए, थोड़ा सा स्लांटिंग टाइप से होना चाहिए। तो अपना नेचुरल जो कर्व होता है ना, जिस तरीके से बच्चे थोड़ा सा गोल गोल होकर लिखते हैं, उस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। और फीड के बाद में बच्चे को कम से कम नहीं तो 15 20 मिनट लिटाना नहीं चाहिए, और टपकना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये होता है टपक टपक दो, डकार आ गया तो इसका ठीक है लिटा दो, ये सब गलत चीज है। डकार नहीं आना बताते तो चाहिए। सर डॉक्टर्स तो हॉस्पिटल में आने थे यही बताते हैं। हाँ, डकार कभी नहीं आना चाहिए। डकार का मतलब वो गैस निकल गई। आपका जो डाइजेशन का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक को गैस्ट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक सिस्टम का मतलब कि आपने खाना जब खाओगे तो पेट में जो एसिड होगा वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, गैस बनेगी, वो गैस ही खाने को नीचे धकेलती है और उसी से खाना पचता है। अगर आपने डकार मार मार के निकाल दिया तो फिर खाना पचेगा कैसे आपका? कोशिश करो डकार नहीं है। थोड़ा सा मुंह को मतलब दबा के रखो। थोड़ा, ये नहीं कह रहा कि पूरे दबा दो पूरी तरीके से, पर कोशिश करो कि वो एक होता है फुल के करने के लिए, धीरे धीरे करके वो बंद करो। 15 20 महीने में आपके डकार बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो ये जितने भी फार्मूले हैं उनके पीछे उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे करो। मैं तो आपको, अगर आप कहते तो मैं 2 घंटे लगा के आपको समझा भी देता, पर आप करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो अब सर मुझे तो मतलब वॉक एंड रेस्ट शुरू करना है ना? हाँ बिल्कुल स्ट्रिक्टली। हाँ, और मुझे अभी जैसे खाने के सिर्फ साथ साथ ही पानी लेना है 1 गिलास बस ना? हाँ, पहले 4 5 दिन के लिए, उसके बाद आपके 4 5 दिन 6 दिन में आपके पीरियड इसी से चालू हो जाएगा 90%। अच्छा। क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है हेल्दी है, आप कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हो जिसकी वजह से गड़बड़ हुआ, बाकी सब ठीक है। तो बस यही स्टार्ट करती हूँ सर, फिर आपकी ये चीजें तो इसी महीने ठीक करा देंगे। बाकी जो मोटे मोटे चीजें वो तो सब ठीक हो जाएगा, वेट लॉस भी हो जाएगा,
तो आप महीने के आखिर तक अगर 1 महीना पूरा होने वेट का नहीं सर, मेन तो जैसे भाई सब लोग ये ऐसे डरा देते हैं ना कि भाई आपको पीसीओडी का, मैंने तो सर कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, सीधा बताऊं कि मैंने कोई पीसीओडी का कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराया। मैं तो जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ना मुझे, कि जैसे बोलते हैं कि ये सिम्टम्स होते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब अनवांटेड जो बाल है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, और वेट बढ़ने लगता है। तो ये जो सिम्टम्स मुझे मुझे अपने अंदर दिख रहे हैं ना, इस वजह से मैंने मतलब ये मतलब खुद ही नहीं गैस किया कि हो सकता है मुझे पीसीओडी का या पीसीओएस का प्रॉब्लम हो। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब आदमी लोग छोटे होते हैं, मतलब यंग होते हैं, तो उनके कानों में बाल नहीं होते। हाँ जी। जब बूढ़े होने लगते हैं उनके कानों से बाल निकलने लगते हैं। उनको पीसीओडी हो जाता है क्या? नहीं होता ना। नहीं, नहीं होता सर। उनके कान नाक से भी बाल निकलते हैं। हाँ जी। तो ये क्यों निकलते हैं? इसके पीछे कोई कारण नहीं होता। नंबर 2, जिनको पीसीओएस होता है, पीसीओडी होता है, उनके बाल भी कम होते हैं, टूटते भी हैं। ठीक है। और मतलब मुंह से, कान के नीचे से यहाँ पर कुछ अनवांटेड भी निकलने लगते हैं। उन सब का एक दूसरा कारण होता है। आप सर में तेल लगाते हो? सर में तेल तो मतलब जैसे सर धोने से पहले लगाती हूँ सर, बाकी कम लगाती हूँ, उतना नहीं लगाती रात को सोते क्योंकि हुए कभी नहीं लगाते? नहीं, मेरे ना सिर में वैसे ही जैसे दो तीन दिन अगर जैसे मतलब हफ्ते में जैसे मैं 2 बार ही सिर वॉश करती हूँ, 3 बार करती हूँ, तो उसमें भी मेरे सर में जैसे बहुत तेल तेल जैसा लगने लग जाता है। जिस दिन धोया है सिर उस दिन मतलब एकदम खुले खुले बाल लगेंगे, 2-3 दिन बाद में अब ये बताओ, आप रोज क्यों नहीं बाल धोते? रोज तो ऐसे ही नहीं धोती सर, मतलब शुरू कारण? से मम्मी और उन सब ने ही जैसे वो कह रखा है ना कि भी हफ्ते में 2 बार 3 बार ही धोना चाहिए, बार बार सिर धोने से बाल टूटते हैं। हाँ, ये जो गलत फहमी है डाली किसने लोगों के दिमाग में? भाई सर मुझे मुझे नहीं पता नहीं, जो बचपन से सिखाया गया है मैं तो वही फॉलो करती आ रही हूँ आप कि जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़े लोग और जिन भी लड़कियों का, लेडीज के बाल टूटते हैं, और कुछ ना कुछ सीजन होता है जब बाल ज्यादा टूटते हैं, और हर आदमी को ये फीलिंग होती है कि यार जिस दिन बाल धोकर हमने मसाज किया अच्छे से उस दिन बाल ज्यादा टूट गए। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप रोज बाल धोगे तो जो आपके सर से तेल निकलता है वो निकल जाएगा। अच्छा। तो फ्रेश ऑयल निकल पाएगा। जो आपके सर से तेल निकलता है हाँ जी। वो जब नहीं निकल पाता, कि पहले का तो आपने साफ नहीं किया, अंदर ही वो जमने लगता है, वो हाँ, जमा हुआ तेल ही डैंड्रफ होता है। ये डैंड्रफ तो मुझे नहीं होता सर, डैंड्रफ तो नहीं होता मतलब जैसे अपना जो तेल लगाते हो ना, सर्दियों में भी। हाँ, मैं तो ज्यादा जब भी मालिश करती हूँ सर, मैं सरसों के तेल से ही मालिश करती हूँ। आप एक काम करो, थोड़े दिन तेल लगाना बंद कर दो, हाँ। और फिर उसके बाद बताओ डैंड्रफ आता है कि नहीं आता। अच्छा, लगाना बंद करूंगी तो आएगा, फिर ड्राई हो जाएगा क्योंकि तो आएगा। अगर अगर आपके नेचुरल ऑयल नहीं निकल रहा किसी वजह से, तो वो नेचुरल ऑयल जो निकलना होता है सर से, जो निकलना होता है वो अंदर जब जम जाएगा तो डैंड्रफ की फॉर्म लेगा। अगर किसी भी वजह से, जैसे आप 2 बार धोते हैं हफ्ते में, तो शैम्पू से धोते हैं। हाँ जी। शैम्पू में जो कंडीशनर होता है वो ऊपर लेयर बना देता है, वो सॉइल को नहीं निकलने देता है। एक शैम्पू कारण है, एक जो पहले तेल लगाते हैं, एक वो कारण हो सकता है कि आपको डैंड्रफ दिखता नहीं है। आप गर्म पानी से धोना शुरू करो, लक्स का साबुन यूज करो, और उसके बाद बताओ 4 दिन के बाद डैंड्रफ आता है कि नहीं आता। अच्छा। अगर वो डैंड्रफ है तो हो क्या रहा है कि आपके स्काल्प से जो ऑयल निकलना है वो ऑयल निकल नहीं पा रहा, और वो कुछ तो सालों हो गए होंगे ये रूटीन फॉलो करते हुए। धीरे हाँ। धीरे करके वो ऑयल नीचे जाने लगता है। जैसे जैसे वो ऑयल नीचे जाता है तो बालों को जो न्यूट्रिशन मिलना होता है, जो आपके सर पर जो बाल उगते हैं, उसको अंदर से ब्लड सर्कुलेशन से जो चीज मिल रही होती है, फिर वो क्योंकि वो अंदर आपके ऑयल जमे जा रहा है वो नीचे आता रहता है, और धीरे धीरे वो आपके कान तक आ जाता है, और आपके कानों के आसपास या फेस पर अनवांटेड बाल निकलने नहीं, लगते हैं। हाँ सर, मेरे मेरे चिन और नेक है ना, चिन और नेक पे कहीं कहीं मतलब मान ली कि पूरे चिन और नेक को मिला के 10-15 बाल होंगे सर। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब आपके सर का तेल नहीं निकल पाएगा तो वो नीचे आएगा, तो नीचे से बाल निकलने लगेंगे। तो इसीलिए आदमियों का भी, जो लोग खूब तेल लगाते हैं उनके कानों में खूब बाल निकलते हैं। और मजे की बात क्या है कि मेरे सारे बाल सफेद हैं, आप देखिए। हाँ जो जी। बाल सफेद है कान के काले हैं, भैया ये क्या चक्कर है? हाँ जी। जब कान के सर के बाल सफेद हैं तो कान के भी तो सफेद होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो न्यूट्रिशन ऊपर पहुंचना चाहिए वो ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा है, कान से निकल रहा अच्छा। है। कानों में ग्रोथ शुरू हो गई बालों की, इसी तरीके से नाक से निकल रहे हैं, उसमें भी काले बाल है। और सर में एक बाल, एक भी तो नहीं, थोड़े बहुत हो गए। अब थोड़ा सा जब से समझ में आया अभी हमें, मतलब ये कानों का और सर का एक्सपेरिमेंट करते करते साल भर हुआ है। इसके अलावा लोगों की हियरिंग जो कम होती है बुढ़ापे में, उसका भी कारण यही होता है कि वो ऑयल ऊपर से निकलता नहीं, धीरे धीरे वो हियरिंग को भी खराब करने लगता है, आवाज
मतलब सुनाई भी नहीं देता। और इसी तरीके से जो झुर्रियां आती है फेस पर, उसका कारण भी होता है कि ऑयल निकलता नहीं। लोग कहते हैं सर्दियों के अंदर साबुन यूज करोगे तो सफेद सफेद हो जाता है, खुश्की हो जाती है। खुश्की वगैरह कुछ नहीं होती। आप सर्दियों में कम नहाते हो, इसलिए जो फेस से ऑयल निकल रहा था वो नहीं निकलता, और वो जमा हुआ तेल जब कभी साबुन लगाओगे तो व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। आप दिन में 4 बार साबुन लगाओ सर्दियों में, 5वें 6ठे दिन आपके फेस पर चमक आने लगेगी। जो तेल अंदर से निकल रहा है वो निकलना शुरू होगा। ऊपर से जब तक उसकी लेयर्स नहीं हटेगी ना, स्किन के नीचे जो ऑयल की लेयर्स है, तब तक आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा। 5 6 7 दिन करोगे तो ठीक हो जाएगा, वो लेयर्स खत्म हो जाएगी। आप जब भी फेस पर साबुन लगा के साफ करें। अभी तो सर्दी आ ही गई है, राजस्थान में भी हो ही गई होगी। हाँ, तो सर्दी बढ़िया वाली शुरू हो गई सर। हाँ, तो आप क्या करो, कॉटन का अच्छा सा टॉवल ले लो, 2 3 ले लो। और जब भी आप साबुन, लक्स साबुन यूज करो, ये कोई से भी दाने वाले साबुन मत यूज करना, ये डव वगैरह का जो नहीं सर, क्रीम वगैरह। फेस पे तो कोई साबुन यूज करते नहीं, वही नॉर्मल जैसे जैसे वो बता रही ना आपको कि हल्का हल्का जैसे दाने वाने आने स्टार्ट हो गए तो जो ये हिमालय का जो ये नीम वाला फेस वॉश आता है ना सर, सब बकवास चीजें हैं, बेकार वही की यूज चीजें हैं, कर। किसी के पीछे कोई साइंस नहीं है। हम्म आपके फेस में, स्किन में जो ऑयल होता है, उस ऑयल को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी कुछ ना कुछ। हम्म आपका जो एनर्जी लेवल है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो तो ये 2 का पता है, उसी से ठीक हो जाएगा। हम्म जो आपके ऑलरेडी जमा हुआ तेल है, उस तेल को, जैसे आप पैचेस वगैरह की बात करें, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपके ऑयल से रिलेटेड है। आप आराम से लक्स साबुन लो, सस्ते वाला, और लक्स साबुन से सुबह और शाम, सुबह उठते मुंह धो, उसके बाद दोपहर को भी धो लो, रात को भी धो लो, और किसी सोप के ऊपर भरोसा मत करो, उसी लक्स सोप से ही आप सर धोया करो। अच्छा। और दूसरा चीज, जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए ना इस सिस्टम से, जो आपको समझ में आ जाए कि ये सिस्टम काम कर रहा है, तो आपको कभी कभी हफ्ते में 2 3 दिन खाकी साबुन होता है ना कपड़े धोने का, उससे नहा लिया करो, उससे सर साफ कर लिया करो, वो सबसे बढ़िया है। अच्छा। और वो ज्यादा हार्श होता है, उसको रोज मत यूज करो, खासकर सर्दियों में मत करना। सर्दियों में हफ्ते में 1 आध दिन उसको यूज कर लिया करो। तो उससे क्या है कि आपकी स्किन और बेटर होती रहेगी। जितना ऑयल निकलेगा उतना आपके, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी जो झुर्रियां होती है वो कम होगी, या पफीनेस होती है फेस पर, वो कम हो जाएगी। हम्म तो वेट तो आपका कम हो ही जाएगा 2 4 महीने में, तो साथ के साथ स्किन भी ठीक होती जाएगी आपकी। हम्म ठीक है जी। तो सर सर्दियों में डेली सिर धोने से जुकाम खाम नहीं लगेगी क्या? हैं? कहीं मतलब। देखो, जुकाम का मतलब होता है शरीर में पानी ज्यादा है, वेट ज्यादा होने का मतलब शरीर में पानी ज्यादा है, तो पानी को आपको कम करना ही करना है। हम्म जुकाम हुआ तो चिंता करने की कोई बात नहीं, पानी बंद कर देना 1 2 दिन के लिए। पानी बंद करते ही जुकाम, जितना शरीर में नजला जुकाम हुआ है, सब निकल जाएगा। उसके बाद आप, मतलब मतलब ये समझ लो कि अगर आपकी बॉडी में पानी ठीक है तो आपको ठंड नहीं लगेगी। जब ज्यादा पानी होगा तो आपको गर्मी के महीने में, मई जून में भी ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। मेरी मदर थी 70 75 साल की, उनको 70 साल की उम्र के बाद मई जून के महीने में दिल्ली के जैसे मौसम में भी बिना पंखे के भी सर्दी लगती थी। और फिर उसके बाद एक बार मैंने पानी का जब सिस्टम हमने चालू किया तो उनको बोला पानी मत पियो, मत पियो, नहीं कंट्रोल होता था गर्मियों में। सर्दियों में उन्होंने एक बार पानी बिल्कुल बंद कर दिया, और अगली गर्मी आई तो बोलती थी मेरे 7 दिन बर्फ खाने का मन करता है, जबकि उनको 10 साल हो गए थे फ्रिज का पानी पिए हुए। तो सर्दियों में आप, तो सर वैसे भी कम हो जाता है पानी, उतना नहीं पीते सर्दियों में तो। गर्मियों में तो फिर भी कुछ हाँ, नहीं। नहीं, गर्मियों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मैं जब कहेंगे मैं बिना पानी के आपके मई जून के महीने में भी निकलवा दूंगा, और आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। हम्म आपके प्यास लगने का जो सिस्टम होता है, वो मैंने एक वीडियो वो भी बना रखी है, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इतना कुछ सोचो तो गड़बड़ हो नहीं जाएगी। है सर, अब सिंपल। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे करूंगी मैं वैसे ही समझना चाहूंगी। हाँ, हाँ, बस आप क्योंकि यही करो। एकदम से सारा चीजें ली हुई ना, फिर वो आप वॉक एंड बेस्ट ये चालू करो, बस खाने के साथ पानी पीना, और खाना अच्छे तरीके से खाओ। अगर 2 2 रोटी खाओगे तो काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके आप पानी तो भी कम करोगे तो जगह बनने लगेगी, तो रोटी ज्यादा खा पाओगे, और जैसी ज्यादा खा पाओगे करते जाओ, बढ़ाते जाओ। ठीक। 90 किलो की वेट को ठीक रखने के लिए कम से कम 4 रोटी तो होनी चाहिए एक बारी में। सर देखूंगी, कोशिश करूंगी जैसे बढ़ेगी। एकदम से नहीं बढ़ेगी, पर धीरे धीरे आधी रोटी करके एक एक बेशक एक एक ग्राही करके बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ। हम्म और ठीक। इस बात को समझ लेना पक्का कि भाई वे खाना बढ़ाए बिना आपका वेट नहीं कम होगा। टेम्परेरी तौर पर कम हो जाए। मैं आपको और भी बताऊं, एक लड़की थी 20 21 साल की, उसका वेट था 64। तो उसके साथ भी ये पीसीओडी की प्रॉब्लम आई थी, 4 महीने से पेट नहीं आए थे उसके। आपको तो फिर भी इतना लंबा गैप नहीं आ रहा। तो उसने जब कांटेक्ट किया, कहती डॉक्टर ने कहा वेट कम करो। तो मैंने फिर क्या पोजीशन है, कहती 15 दिन पहले तोला था, अभी मुझे लग रहा है सुबह एक खाती हूँ रोटी, रात को एक खाती हूँ, पर मुझे लग रहा है 1.5 2 किलो वेट फिर बढ़ गया 15 दिन में।
तो मैंने कहा जो गले तक भर के खाओ, 4 से कम मत खाना। और उसके बाद वॉकिंग ये सब करो और गारंटीड वेट कम होगा। उसने 3-3 4-4 रोटी खानी शुरू कर दी और उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। उससे बहुत रेगुलर नहीं थी, उसका कुछ ना कुछ चल लगा रहता था कि रिश्तेदार में शादी है, कजन की शादी है, तो बीच बीच में मिस करती थी, बीच बीच में क्या कई बार बहुत मिस करती थी। तो उसे 2-3 महीने ठीक से किया, पर उसकी ये कंप्लेंट नहीं आई कि भाई मेरा वेट बढ़ गया। और वेट का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक किलोमीटर के हिसाब से भी कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि उस लड़की ने ये वॉकिंग ज्यादा रेगुलर नहीं करती थी, तो उसका 1-2 किलो वैसे कहती थी, मतलब इंचीज वगैरह में कम हो गया, पर उसने वेट किया ही नहीं, मुझे कभी बताया नहीं कि कम हुआ नहीं हुआ, पर मेरे हिसाब से 2-3-4 किलो वेट कम होना चाहिए उसका। तो ये सब और चीज तो चलो वो मैं कर लूंगी, पर थोड़ा सा यही है कि सर्दियों का टाइम है तो सुबह सुबह पता नहीं क्यों दिमाग में क्या होता है, सर चाय पीने का मन करता है कि सुबह उठते हैं ना 5:30 देखो, आप 2-4 चीजें समझो। मैं फिर चाय का समझा देता हूँ कि चाय छोड़ना क्यों जरूरी है। चाय को आप एक शीशे की टेबल पर एक बूंद डाल दो, उसको छोड़ दो 6 घंटे के लिए। उसके बाद उसके ऊपर उंगली फेर के देखो, तो वो जैसे वार्निश होती है ना फर्नीचर पर जो करते हैं, हाँ जी, तो वो उसका टेक्सचर जो है, उंगली जब फेरोगे तो वैसा टेक्सचर लगेगा वैसा आ आपको। जाता है। और उसका मतलब ये है कि अगर वार्निश आप लकड़ी पर करते हो तो उसका मतलब होता है कि लकड़ी को आपने धूप और मॉइस्चर से बचाना है। अच्छा है। तो अगर उसका टेक्सचर वैसा आ गया तो इसका मतलब है चाय आपके शरीर में जाके आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देती। अगर आपके खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो जो हमारा ये दोनों चीजों का एक ही पर्पज है कि आपका खाना अच्छे से पचे और अच्छे से पच के ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बने आप पे। अब आपको सुस्ती आती है, वो सब दिक्कतें होंगी आपको, 2-3 दिन सर दर्द भी होगा, आपको सब कुछ होगा, आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप सोचो मैं पहले आधा कप कम कर दूं फिर 1 कप, वैसा नहीं होगा। आपको चाय छोड़ने से मैंने कई बार कोशिश कर ली सर कि सुन तो लो, थोड़ा थोड़ा आप हाँ थोड़ा थोड़ा करके नहीं होता। आपके चाय की कमी की वजह से आपको सर दर्द होगा, आपके बॉडी पेन होगा, आपकी जो भी दिक्कतें होंगी वो 3-4 दिन होगी। और अगर आप वॉक एंड रेस्ट करते हो तो हो सकता है 1 आधा दिन में ही ठीक हो जाए। अब मैक्सिमम मान के चलो 3 दिन की प्रॉब्लम है, एक बार 3 दिन किसी तरीके से झेल लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। और आपको कोई भी समस्या है, कुछ भी है, मैं बहुत देर तक जाग रहा था, सुबह रात जब मर्जी फोन कर लो। हाँ जी, आपका वीडियो भी बनाना है और आपका वेट भी कम करना है और आपका सब कुछ ठीक करना हाँ जी ठीक है सर। है। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, मैं एक चीज और बताऊं आपको, ये अगर आपका रूटीन सिमिलर आपकी बेटी भी कॉपी करती है, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी साथ के साथ शुरू करा दीजिए। हाँ, मेरी बड़ी बेटी हेल्दी है सर। हाँ, वही वो पानी वानी का सारा रूटीन आप उसको भी फॉलो कराते होंगे ना? पानी का तो नहीं करती वो, सुबह उठ के पानी वानी नहीं पीती, पर दूध तो देती हूँ सर उसको, सुबह उठ के। तो उसको भी सारा कुछ शुरू करा दीजिए, वरना उसको भी आपके जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ जी सर, क्योंकि वो भी थोड़ी सी अपनी एज के अकॉर्डिंग वेट ज्यादा ही है उसका भी। देखो, अगर थोड़ा बहुत वेट ज्यादा है तो इससे कम हो जाता है, अगर ज्यादा भी मतलब कितना भी हो, वैसे 50 किलो ज्यादा हो इससे ठीक हो जाता है। तो मतलब 12 साल की है और मानिए 50 किलो वजन है। 12 साल में 50 किलो तो ज्यादा नहीं है, अगर आपके बराबर हाइट है तो। हाइट तो अभी सर कहाँ से होगी, अभी तो 12 साल की है ना। तो लड़कियां तो 12-13 मतलब साल में हाइट निकाल लेती हैं। नहीं सर, कितनी अभी नहीं हाइट है कितनी हाइट उसकी। है उसकी? मतलब ये मानिए कि अभी 4.5-5 भी नहीं होगी सर पूरी। आपसे काफी कम है। क्योंकि मेरी भी सर, जब मैं 10th क्लास में आ गई थी तब हाइट बढ़ी थी, उससे पहले मेरी हाइट नहीं थी ज्यादा। अच्छा, हो जाता है कई बार कम ज्यादा। हाँ, अभी 11 साल है, हो सकता है अगले 1-2 साल में गेन कर ले। हाँ, क्योंकि अभी तो मतलब जैसे मतलब पीरियड्स वगैरह भी कुछ उसको स्टार्ट नहीं हुए ना, तो उसके नहीं, बाद उसको से। ये वॉक एंड रेस्ट चालू कराओ, उससे जल्दी चालू हो जाएंगे, लेट चालू होना भी खतरा है। हाँ सर, क्योंकि जैसे मेरा 14 ईयर्स में हुआ तो मैं भाई मम्मी जैसा ही रहता हूँ, तो वही पर आपका भी तो शुरू से ही लेट है ना। 8th क्लास में आके ही स्टार्ट हुए थे ना। मैं नहीं, उसका भी आप हो एक बात सकता है। समझो कि जो नॉर्मल पीरियड है वो समझो कितना है, जो एवरेज एक लड़कियों का होता है वो कौन सी एज में होता है? सर मैं भाई 12 से लेके 14 के बीच में ही होता है सर। मेरे ख्याल से 10 से 14 के बीच में होता है। सर पता नहीं मुझे उतना, यूएसए मैं तो वगैरह का अपना ही तो बता सकती हूँ, बाकी तो। हाँ, मैं वही जो जनरली पढ़ने में आता है ना, पढ़ने में यही आता है। इवन यूएसए में तो 8-8 साल में भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ वो तो है। तो अगर आप अभी शुरू करते हैं तो अभी नहीं तो कम से कम 12 साल की उम्र में तो हो जाएगा। 12 इज परफेक्टली नॉर्मल। जितना डिले होता है उतने चांसेस प्रॉब्लम्स के बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो आप जितना ये वॉक एंड रेस्ट वगैरह, देखो ये वॉक एंड रेस्ट का पीरियड से कोई कनेक्शन नहीं है। अब एक बात को समझो, हाँ जी।
वॉक इन रेस्ट और ये जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, इसका टोटल हेल्थ से कनेक्शन है। इसका पीरियड से या पीसीओएस से किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज वन क्योर फॉर एवरी डिसीज। दुनिया में कोई बीमारी हो, उसका एक ही कारण होता है कि आपकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो डायबिटीज भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, हार्ट डिसीज भी होगी, सब कुछ शुरू हो जाता है फिर। तो इसलिए हेल्दी रहने का एक ही तरीका है कि अगर आप डॉक्टरों पर तो खर्चा करते ही है, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी को कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी पड़े तो ये परफेक्ट तरीका है। भले इसको मैं तो कहता हूँ बच्चे पैदा होने से भी एक के साथ ही शुरू करा दें तो बहुत फायदे होते हैं इसके। आप सब नहीं, जैसे सर वो जैसे 8:30 स्कूल चली जाती है। हाँ 8:30 उसको स्कूल लगता है तो 8 o'clock घर से चली जाती है, और अभी मानी के 2:30 बजे घर आएगी, तो फिर उसको सर कैसे उसके आने के बाद 8 बजे जाने से पहले उसको खाना खाने की आदत डालो। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती सर वो, उसको बहुत मुश्किल से एक ब्रेड मतलब एक टोस्ट या ऐसा कुछ जबरदस्ती देना पड़ता है उसको। देखो ये जो जबरदस्ती की कहानी है ना, ये मुझे मालूम है, हमारे बच्चों के साथ भी हमने देखा है। इसको मैं आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बताओ, मैं सबका सोल्यूशन देता हूँ। आप सबसे पहले देखो कि ओवरऑल वो कितना खाती पीती है, कितना क्या करती है। आप उसको वॉकिंग चालू करा दो। आपको जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का साइकिल बता रहा हूँ सेम टू सेम उसको करा दो। हाँ वो तो करा दो। कराते ही उसको अपने आप से भूख लगने लगेगी। भूख ना लगना भी एक बीमारी है। तो अगर उसको ये भूख नहीं लग रही तो अपने आप से सुबह उठ के मांगनी शुरू कर देगी। 2-4 दिन की बात होती है। अभी बच्चों को मनाना मुश्किल होता है, पर फिर भी 11-12 साल की उम्र तक तो फिर भी मान जाते हैं। उसके बाद तो 2 साल बाद तो आपकी भी नहीं सुनेगी। तो अच्छा ये जितना जल्दी कंट्रोल कर लो उतना अच्छा है। जी सुबह उसका ब्रेकफास्ट का ही रहता है सर प्रॉब्लम। बाकी अभी आएगी तो उसको लंच करना है, मतलब भूख लगी है तो वो बोलेगी। शाम को भी मतलब हम लोग 7:30-8 बजे से पहले ही कर लेते हैं सर डिनर। तो आप ये बताओ लंच के बीच में और 7 बजे के बीच में क्या खाती हो? कुछ नहीं सर, शाम को चाय लेती हूँ तो चाय के साथ कुछ ना कुछ। हाँ वो तो चाय आपने बंद कराई दी। बाकी बता दी सर, बेटी तो उनको शाम को दूध लेती है सर। शाम को जैसे हम लोग जिस टाइम चाय लेते हैं ना 4:30 बजे 5 बजे के आसपास, उस टाइम दोनों बेटियों को मतलब इन लोगों को दूध वगैरह दे देती हूँ और हमारे लिए चाय बना लेती हूँ। इनका दूध बंद कर दो। अच्छा कुछ भी मत दो। जैसे जैसे आप ये सब चीजें विड्रॉ करोगे अपने आप से भूख लगेगी। हो सकता है उनको दूध नहीं पच रहा हो, अगर वो मेहनत मतलब कोई खेल कूद नहीं करती, स्पेशल नहीं है, टीम वगैरह में नहीं है, तो उनको जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जो लोग बहुत एक्सरसाइज करने वाले हैं, खेलने कूदने वाले हैं, उनका जो भी एक्सेस होता है दूध है, मान लो बॉडी को नहीं चाहिए तो पसीने वसीने में कहीं ना कहीं निकल जाएगा। जो लोग उतना नहीं करते हैं उनका वो निकलता नहीं है, वो अंदर रहता है तो प्रॉब्लम करता है। दूध यूजली एक डॉक्टर खागर करके है, उसके भी वीडियोस देख सकते हो। वो ये कहता है कि लड़कियों में जो पीरियड्स वगैरह से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सिर्फ इसलिए आते हैं कि आज की डेट में जितने गाय भैंस होती है दूध देने वाले, उनको इंजेक्शन लगा लगा के दूध बढ़ाया जाता है। उसमें हार्मोन्स होते हैं, और वो गाय भैंस का वेट देखो कितना है, 300-400 किलो, और हमारा वेट है 50 किलो। तो उसको हार्मोन उसकी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, तो उसकी बॉडी वेट के हिसाब से वो दूध में आ जाते हैं, और फिर वो उसकी वजह से हमारे बॉडी में चले जाते हैं, नुकसान करते हैं। तो मतलब थ्योरी वाइज तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट खागर की बाकी थ्योरियां गलत है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं ले रहा। बट अदरवाइज क्योंकि वो मिलेट वगैरह बाकी सब कहानियां करते हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। जो मेन चीज होती है वो आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। एनर्जी बढ़ते ही आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। और आप भी देखोगे अगर आपको 14 साल में हुआ था तो आपकी बेटी अगले साल तक उसके पीरियड चालू हो जाएंगे, और जितना हो अच्छा है उतना रेगुलर रहेंगे, उसमें फिर दिक्कतें नहीं आती हैं। हाँ सर रेगुलर रहना ही जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। आप इसको समझते नहीं हो, क्योंकि आप ये सोच लो कि रेगुलर रहना है जरूरी है, वो तो मैं समझती ही हूँ ना, वो तो प्रॉब्लम है फेस करती है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ उससे कंसीव करने और उसके एंगल से देखते हो। आप एक बात समझो, आप 50 साल में, 52 साल में, 55 साल में मेनोपॉज होता है। हाँ जी होता है। जब मेनोपॉज होता है उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारी एनर्जी कम हो जाती है। हाँ जी। सांस जल्दी चढ़ता है। हाँ। तो हमारी ताकत होती है वो कम हो जाती है। हाँ जी। मेनोपॉज आप रिवर्स कर सकते हो अगर आप अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दो। अगर आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखते हो, आपका डाइजेशन अगर परफेक्ट है, तो आप 70 साल 80 साल तक भी खींच सकते हो। तो इसका कनेक्शन उससे है। तो इसका मतलब है कि अब मेनोपॉज के बाद में ब्लड प्रेशर के चांसेस, डायबिटीज के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कारण क्या है कि आपके हर बॉडी के अंदर हर चीज को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। आपके दिल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेगा? काम नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा।
तो इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, इसका एनर्जी से कनेक्शन होता है। तो अगर उसके पीरियड्स में कोई भी दिक्कत आती है तो इसका मतलब है कि उसकी इम्यूनिटी भी खराब होगी, उसके बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपकी एनर्जी एकदम टॉप क्लास रहती है, बच्चा पढ़ने लिखने में आगे रहेगा, खेलकूद में आगे रहेगा, सब में आगे रहेगा। ठीक है जी। तो सर जैसे अभी वो 2:30 बजे आ जाती है, तो जैसे लंच वगैरह करेगी, हाँ उसके बाद उसको वॉक एंड रेस्ट शुरू करो। हाँ, सोती है, सोने दो 1-2 घंटे, कोई बात नहीं। नहीं, रेस्ट सोती तो नहीं है वो, हाँ, क्योंकि शाम को जल्दी, हाँ वॉकिंग रात को करो। जैसे 10 बजे के बाद तक 10 बजे लास्ट है कि 10 बजे के बाद हम लोग सो जाते हैं सर। देखो अगर आप इस उम्र में, देखो ये बात तो पक्की होती है कि बच्चों ने 12-13 साल की उम्र के बाद माँ बाप का कहना मानना बंद कर देते हैं। तो इसलिए अगर अभी आप कंट्रोल कर लेते हो 6 महीने तो उसकी लाइफ बन जाती है। हाँ सही है सर। फिर उसके बाद वो एक बार पटरी पर आ जाती है, एक बार उसकी पढ़ाई लिखाई और सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो फिर उसको ऊपर ही जाएगी, फिर तो वापस होने का मतलब ही नहीं है। हाँ सही। क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है, इन ग्रोइंग एज में बच्चे को जितना ठीक कर लो वो पूरी लाइफ काम करेगा। हम्म, ओके, ठीक है सर।